ब्रह्मा जी से सब देवता लोग प्रार्थना करने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने छींक से जो बड़ा भगवान उत्पन्न हुए थे उनसे अनुरोध किया और बड़ा भगवान सीधे समुद्र में गए और जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके समुद्र में गया था तो पहले समुद्र से बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष के चुंगल से भूदेवी को ढो करके अपने स्थान पर जब तक स्थापित नहीं किया तब तक पीछे नहीं देखा। जब भूदेवी को स्वस्थान में स्थापित किया तब दोनों में युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष और बरा में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कई दिन तक युद्ध चला। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ से उसे धरती पर गिराया और रक्त बबन करता हुआ हिरण्याक्ष प्राणांत हो गया। बोल बड़ा भगवान की। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत में मनुष्य रूपा की 3 बेटों का वर्ष पहले सुनाया गया। बेटों की बात कहा गया कि 3 बेटियों में मंझली बेटी का नाम है देवहूति और देवहूति का विवाह किससे हुआ? कर्दम मुनि से हुआ। अब कर्दम मुनि ने विवाह के समय शर्त रखी थी कि मेरे घर में अगर संतान होगी तो मैं वन में जाकर के तपस्या करूंगा, गृहस्थाश्रम को छोड़ दो। ये सत्य को स्वीकार किया देवहूति जी ने। विवाह संपन्न हुआ और विवाह के तुरंत बाद ही कर्दम जी की ऐसी समाधि लगी कि कई साल तक, कई वर्षों तक समाधि में बैठे। देवहूति ने देखा कि मेरे पति देव समाधि में बैठे हैं तो उनकी सेवा कई वर्षों तक सेवा की। जब कर्दम जी की आंखें खुली तो देवहूति तो पूरी हो गई, पहचान नहीं पाता। जब पहचाना तो तुरंत देवहूति ने कहा कि एक तालाब है उसमें स्नान करें। स्नान जैसे ही किया तो एकदम चमकने लगी। कई वर्षों तक भोग विलास किया और कालांतर में लोक कन्याओं का जन्म देवहूति के घर में। वन में जाने लगे कर्दम जी। अब तो 2 संतानें हो गए हैं, हम वन में जाते हैं। देवहूति पांव पकड़ लिया महाराज, ये बेटियां हैं, इनकी शादी अगर हो गई ये तो सब अपने ससुराल चली जाएंगी, लेकिन मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी। बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा? तब कर्दम जी को याद आ गया कि भगवान ने कहा था कि कर्दम मैं तेरे घर में बालक बनेगा, मैं तेरे घर में तेरा बेटा बुढ़ा साहब श्वास कलया महामुने तब से देवहूत्या कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान